दोस्तों आज हम 2022 में आई हॉलीवुड मूवी थॉर लव एंड थंडर का एक्सप्लेनेशन करेंगे। मूवी के शुरुआती में एक आदमी को दिखाया जाता है जिसके शापित तलवार मिलने के कारण वह सभी देवताओं को मारने लगता है और एसगार्ड शहर के बच्चों को किडनैप कर लेता है, जिसके बाद मूवी का हीरो थोर उसे बचाकर उसे मारता है। तो मूवी के शुरुआती में हमें एक घोर नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि अपनी बेटी के साथ अकाल पड़ने के कारण मरने वाले होते हैं। उस समय उसकी बेटी की मौत हो जाती है और उसे एक आवाज़ सुनाई देने लगती है। वहां जाकर वह अपने प्रकाश के देवता को देखता है, संसार के खत्म होने के बारे में बताता है, लेकिन उस देवता को इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता है और फिर गौर उसे तुम कोई देवता नहीं हो यह कहता है। यह सुनकर वह देवता उसको मारने लगता है। फिर गौर को काली शक्तियों की तलवार शक्ति मिल जाती है और वह उस देवता को मार देता है और ऐसे कर वह सभी देवताओं को मारने के लिए जाता है। फिर हमें थोर को दिखाया जाता है जो कि अपनी टीम के साथ मिलकर देवताओं को बाघ के लुटेरों से बचा रहा होता है, लेकिन उस लड़ाई में उनका मंदिर नष्ट हो जाता है। फिर हमें एक लड़की दिखाया जाता है जिसका नाम जेन फोस्टर होता है और उसे कैंसर की बीमारी होती है। फिर उसकी फ्रेंड उसे आराम करने के लिए बोल रही होती है क्योंकि डॉक्टर ने उसे बताया होता है कि किसी भी ट्रीटमेंट का कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। उसके बाद वह एक बुक को पढ़ने लगती है और फिर एसगार्ड शहर में दिखाया जाता है जहाँ जेन फोस्टर एक म्यूजियम में थोर के घोड़े को देख रही होती है। उसके बाद थोर को दिखाया जाता है जहाँ वह देवताओं की हेल्प करने के लिए थोर को 2 बकरियां भी देते हैं, जिनको लेकर वह अपनी टीम के साथ लोगों की हेल्प के लिए 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं। थोर गोरख देवताओं की रक्षा के लिए जाते हैं जहां उन्हें एक लड़की मिलती है जिसका नाम शिव होता है। वह उन्हें बताती है कि जो गौर होता है वह सभी देवताओं को मार रहा होता है और वह एसगार्ड जा रहा है। उसके बाद थोर को दिखाया जाता है कि एसगार्ड हमला कर देता है। फिर वहाँ थोर आकर सभी को बचा लेता है। जहाँ जैन को भी दिखाया जाता है जो कि थोर से प्यार किया करती थी, लेकिन उनकी बिजी लाइफ के कारण एक दूसरे से अलग हो गए थे। हमें दिखाया जाता है कि गौर सभी एसगार्ड के बच्चों को किडनैप कर ले जाता है। उसके बाद थोर को पता लगता है कि गौर एक शापित तलवार के वश में होता है और एसगार्ड के लोगों को प्रॉमिस करता है कि वह सभी बच्चों को बचाकर वापस ले आएगा। उसके बाद थोर जैन और गोरख के साथ बच्चों को बचाने के लिए निकल जाता है। फिर गौर को दिखाया जाता है जो कि उन बच्चों को डराने लगता है। फिर थोर अपनी टीम के साथ गोल्डन भवन जाते हैं जहां बिजली के देवता जूस को देखता है। थोर उनसे उनका हथियार मांगता है, इसकी मदद से वह गौर को मारने के लिए जा रहा होता है, लेकिन जूस उसे मना करके उससे फाइट करने लग जाता है और थोर जूस के हथियार से उसे घायल कर देता है। तो जूस का हथियार लेकर वे चले जाते हैं, लेकिन गोरख का पूरा शरीर खत्म हो जाता है। थोर और जैन वापस एक दूसरे के पास आ जाते हैं और एक दूसरे को किस करते हैं। उसके बाद थोर गौर की जगह आ जाते हैं, लेकिन गौर उन सभी को बंदी बना लेता है। गौर और थोर के बीच फाइट होने लगती है जिससे गौर थोर का तोड़ा छीन लेता है और वे वापस एसगार्ड आ जाते हैं। जैन भी काफी बीमार हो जाती है क्योंकि उसको कैंसर होता है। वेल चोट लगने के कारण वह घायल हो जाती है। अगले टाइम थोर अकेला ही गौर से फाइट करने के लिए निकल जाता है जहाँ थोर के हथौड़े से इटर्निटी का दरवाजा खोलने लगता है, जिससे वह सबसे शक्तिशाली बनकर सभी देवताओं को मारना चाहता है। थोर वहां जाकर सभी बच्चों को बचा लेता है। गौर अपनी तलवार से अपनी सेना बनाकर उन पर हमला कर देता है तो थोर उन सभी बच्चों को लड़ने की शक्ति देता है और वे उनसे लड़ने लगते हैं। गौर थोर को मारने लगता है, लेकिन जैन आकर उसे बचा लेती है। गौर इटर्निटी का दरवाजा खोल लेता है। थोर उसे समझाता है, अपनी बेटी के मरने का कारण उसको बताता है और गौर अपनी बेटी को वापस जीवित कर देता है और खुद मर जाता है। फिर थोर गौर की बेटी को अपने साथ ले जाता है, लेकिन जैन वहां मर जाती है। दिखाया जाता है कि पहले एसगार्ड के बच्चों को ट्रेनिंग दे रही होती है। थोर गौर की बेटी के साथ रहने लगता है जहां हम गोरख को भी देखते हैं जिसकी बॉडी भी वापस आ जाती है और उसका भी एक दोस्त होता है जिसका नाम डिवाइन होता है और मूवी का यही एंड हो जाता है। तो दोस्तों आपको मूवी का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।